हरीम शाह की शादी किससे हुई और तस्वीर में नजर आने वाला हाथ किसका है? 24 न्यूज ने खोज लगाया तो हाथ का दावेदार सामने आ गया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी हसन इकबाल का दावा है कि तस्वीर में नजर आने वाला हाथ उनका है, लेकिन साथ ही कहा कि हरीम शाह उनकी दोस्त जरूर हैं लेकिन उनसे शादी नहीं की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हरीम शाह साहिबा की शादी हो चुकी है और अगर मेरे हाथ की वजह से उसकी शादी हो गई तो फिर बड़ी बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, हाथ बिल्कुल मेरा है और ये दोस्त है और शादी मुझसे नहीं हुई। इसका तो आप हरीम शाह साहिबा से पूछ लीजिए कि किसी कंट्रोवर्सी में रहने तो उसकी आदत है, बट तस्वीर क्यों शेयर की है, मेरी क्यों इंस्टा पर लगाई है, इसका मुझे नहीं पता। मैंने पूछा था उनसे मगर कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया और अच्छी बात है उसकी शादी हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं कोरोना पाबंदियों की। सिनेमा घर खुल गए, कारोबारी मराकज 1 जुलाई से रात 8 नहीं 10 बजे बंद होंगे। आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर खाने की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। मुल्क भर में SOPs के साथ कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की सूरत हाल और NPIs का तफसीली जायजा लिया गया। पाबंदियों में नरमी लाने का फैसला किया गया, जिसका इतलाक 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगा। कारोबारी मराकज के औकात कार रात 10 बजे तक करने पर इत्तेफाक किया गया। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी है। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने का लाहे अमल बनाया जाएगा। शादी की तकरीब आउटडोर होगी, जिसमें 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारात को SOPs के इतलाक के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की गुंजाइश के साथ रवा दवा रखने का कहा गया है। तफरीही मुकामात, स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाजत होगी। तालीमी इदारों से मुतालिक NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि मौसमी गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा और वो ही इस हवाले से अहकामात जारी करेंगे। कल बजट मंजूर कराना है, खबरदार कोई इधर उधर ना हो। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस में खुद निगरानी करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया दिया गया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में अरकान की कमी पर वज़ीर आज़म नाला हुए। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा, शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या सरगर्मियाँ जारी हैं और कौन कौन सी अहम शख्सियात इस इशाइये में नहीं पहुँची? देखें, बड़ा इशाइया था, मुख्तसर खिताब था वज़ीर आज़म का और जो कम अरकान आए थे उसका वज़ीर आज़म ने हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नोटिस लिया है। आमिर डोगर, परवेज खटक से जो है इस पे थोड़ी बहुत रिपोर्ट भी तलब की है और साथ ही साथ आमिर डोगर की ड्यूटी लगाई गई है कि कल तमाम जो अरकान है, हुकूमती अरकान, उनकी हाजिरी यकीनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो काफ लीग की जो सीनियर जो क़यादत थी, जिसमें तारिक जो चीमा थे और मोना सब दिग्गज जो अरकान थे, वो नहीं आए। सिर्फ उनकी एक खातून रुकन ने जो है इसमें शिरकत की है और उसके साथ वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, पहले भी सपोर्ट करते रहे और कहा है कि कल हम बजट मंजूर करवा लेंगे। कोरोना और जो दीगर मामलात थे उस पर उन्होंने मुख्तसर खिताब किया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वही पुरानी जो चीज़ें हैं उन्होंने दोहराई हैं, लेकिन मुख्तसर वज़ीर आज़म का खिताब था और कल तमाम अरकान को हदायत की है कि वो असम्बली पहुँचें और बजट मंजूरी में हिस्सा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रेवेन्यू कलेक्शन मुहिम के तहत मेडिकल एंट्री टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई। इजाफे से PMC मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए कमाएगा। 1,75,000 तलबा मेडिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो पूरी दुनिया घूमे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया को देखा, लेकिन जो खूबसूरती पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं। उनका कहना है कि सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं। सयाह खुद को महफूज समझेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। दुनिया में फिरा हुआ, मैंने स्विट्जरलैंड देखा, ऑस्ट्रिया देखा, ये सिर्फ कागान वैली ऊपर बाबू सर तक चले जाएं, जो खूबसूरती सिर्फ यहाँ है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आधा है,
80 अरब डॉलर उनको टूरिज्म से मिलता है। हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से 25 अरब डॉलर है। नए पाकिस्तान में ये नई सोच है, पहले कोई फिक्र नहीं करता था। पाकिस्तान में टूरिज्म हर साल तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, आप सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से पाबंदियां उठाते ही कराची के जिम्स की रौनकें बहाल होने लगी। नौजवानों और जिम मालिकान ने फैसले का खैर मकदम किया है। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। अब बनेंगे फिर से डोले शोले और चौड़ा होगा सीना। शहर कायद में जिम खुलते ही शुरू हुई नौजवानों की जोर आजमाई। किसी ने डंबल संभाले तो कोई ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। एक्सरसाइज में मशगूल नौजवानों ने इंडोर जिम्स खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। और माशाल्लाह अभी हमारी जो है ना जिम खुली हुई है और SOPs पे अमल कर रहे हैं हम लोग, मास्क वास्क लगा रहे सब, और माशाल्लाह सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा लग रहा है, दोबारा जिम आज़ाद हो गए, SOPs हो गए हैं तो एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आता है। घर बैठ के इंसान लेज़ी हो जाता है तो जिस्म रुक जाता है, एक जगह जंक हो जाता है। दूसरी तरफ जिम मालिकान ने इस फैसले पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डेफिनेटली कोविड की वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं, बहुत मुश्किल और टफ टाइम देखा है। आई होप सो कि लोग अगर SOPs को फॉलो करें, स्पेशली जिम मैनेजमेंट जो है वो वी ट्राइंग वेरी बेस्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है जिसके लिए वर्जिश लाजिम व मलजूम है। हुकूमत सिंध ने कोरोना SOPs को मरूज़ खातिर रखते हुए जिम्स खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद नौजवानों में बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची।